हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेमेंट। देखिए आज की टाइम पे ना वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक अनंत सच है, जो भी चाइना से लोन लेगा उसका इकोनॉमी पर तबाही मच जाएगा। ठीक है, और अगली बार बारी है मालदीव्स का। मालदीव्स का इकोनॉमिकल कंडीशंस आज की टाइम पे इतना खराब हालत में है, जो मालदीव का खुद का प्रेसिडेंट माइजू ने ही बोल रहा है, ना तो हम कोई नया प्रोजेक्ट का शुरुआत कर सकते हैं, ना ही हम ओल्ड प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हालत है। इतना नेगेटिव बात कर रहा है उसी देश का प्रेसिडेंट खुद। अभी देखिए प्रेसिडेंट मोइजू ने अचानक ऐसा बात क्यों करने लग गया। मोइजू ने बोला जो हमारे ऊपर जो मालदीव का नॉर्मल पीपल था उसका बहुत हद तक प्रेशर था और इसी प्रेशर में आके सच निकल गया। ठीक है, अब देखो प्रेशर क्यों दे रहा था लोग, मालदीव का लोग प्रेशर क्यों दे रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया इंडिया से, और उसकी बात किस तरीके से इन दोनों की बीच में कन्फ्लिक्ट लगा था सोशल मीडिया पर, तू मैं चल आप तो देखा है। इसीलिए मालदीव्स का लोग भी कह रहा था अगर लक्षद्वीप पर इतनी सारी डेवलपमेंट हो रहा है तो मालदीव्स पर नया प्रोजेक्ट लेके आओ, ओल्ड प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो, क्यों बंद कर दिया भाई ओल्ड प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था। ठीक है, आप क्या हुआ, इसी प्रेशर में आके प्रेसिडेंट का मुंह से सही वर्ड निकल गया। अब देखो प्रेसिडेंट ने लोगों को आश्वासन दिया है, देखो आप 2 महीने तक वेट कीजिए, उसकी बाद चीजें धीरे धीरे स्मूथली रनिंग करना स्टार्ट करेगा। मगर अभी के टाइम पे हमारा डेट यानी हमारा जो कर्जा है, हमारा जो लोन है इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से मालदीव्स पर इसी टाइम पर किसी भी तरीके से नया प्रोजेक्ट को शुरुआत करना या ओल्ड प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना आसान नहीं है, ये बोला प्रेसिडेंट मोइजू ने। और अगर आप देखेंगे इस कंडीशंस का सबसे बड़ा वजह क्या है, चाइनीज लोन। ठीक है, प्रेसिडेंट मोइजू ने बोला जो पहला गवर्नमेंट था इब्राहिम सोली का गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चाइना से बहुत हद तक कर्जा लिया था, जिसकी वजह से आज के टाइम पे मालदीव्स का इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, मगर अभी अगर आप पुराने ओल्ड टाइम को देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से इब्राहिम सोली का गलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आज के टाइम पे मोइजू गवर्नमेंट का एक पार्टनर है अब्दुल्ला येमेन अब्दुल। ठीक है, अब्दुल्ला येमेन अब्दुल जब 2013 से 2018 तक मालदीव्स का प्रेसिडेंट था, तब से गलतियों की शुरुआत हुआ था, और अभी के टाइम पे वही गलती अपने ऊपर पलटवार हो रहा है। अभी देखिए मैं आपको ना मालदीव का रियल जो इकोनॉमिकल हालत है मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ग्राफ में देखो 2015-18 की टाइम जो था उस टाइम पे लगभग ठीक ठाक चल रहा था। उसकी बाद जब कोविड आया, उसी कोविड के टाइम पे मालदीव का जीडीपी ग्रोथ देखो यहाँ पर किस हद तक डाउन हो गया। उसकी बाद मालदीव ने जीडीपी ग्रोथ को रिफॉर्म किया, ठीक है, मगर यहाँ पर जब डाउन हुआ तब इतना कर्जा लिया था मालदीव ने, इतना लोन लिया था मालदीव ने चाइनीज बैंक से, जो इसी की वजह आज के टाइम पे आप इसी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए अगर मालदीव का एक्सटर्नल डेट जो है उसका ग्राफ को अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा 2016 की बात मालदीव का एक्सटर्नल डेट यानी बाहर से लिया हुआ कर्जा का ग्राफ बढ़ते ही चले गए, इंक्रीजिंग होते ही चले गए। देखिए 2018, 19, 20 इसी टाइम पर कोविड आया था, और कोविड आने की वजह से इस टाइम पर हर एक कंट्री का जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ते चले गए, इवन इंडिया को भी बढ़ा था। ठीक है, मगर उसकी बात मालदीव ने इसको रिफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब जिस तरीके से इंडिया ने जो डेट लिया था उसको धीरे धीरे से रिफॉर्म कर रहा था। अब इंडिया की इकोनॉमी पर मैंने आपको समझाया था बजट की वीडियो पर, मगर अभी के टाइम पे मालदीव का ये जो डेट है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और आने वाले टाइम पर भी ये डेट बहुत हद तक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मैं आपको समझाऊंगा फ्यूचर टाइम पर, किस तरीके से मालदीव का जो डेट है ये और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएगा और मालदीव का इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ पर अगर आप देखेंगे मालदीव का, तो वहां पर कुछ हद तक जीडीपी ग्रोथ जुलाई 2021 पर ग्रोथ दिया था, मगर उसकी बात जो एक्सटर्नल डेट था उसका लोन चुकाना था, और उसी की वजह से जीडीपी ग्रोथ एकदम डाउन हो गया। मतलब जब कोरोना आया उस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ बहुत हद तक कम हो गया, नेगेटिव में चले गए, बात सही है। और उसकी बाद जीडीपी ने ग्रोथ दिया था, लोगों ने मालदीव पर विजिट करना स्टार्ट किया, टूरिज्म की वजह से मालदीव का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगा। मगर पहले जो किया गया कर्जा था, जब उसका लोन सिर पे आके लग गया, तब मालदीव का जो जीडीपी ग्रोथ था वो एकदम डाउन हो गया और इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया। अब देखिए मैंने ये बात क्यों बोला, मालदीव का इस इकोनॉमिकल हालत के पीछे सबसे बड़ा हैंड है चाइना का। क्योंकि देखिए मालदीव का जो 60% लोन है ना वो चाइनीज 3 बैंक से लिया गया। एक है चाइना डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, और तीसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। इन 3 बैंक से 60% लोन लिया गया था। अभी के टाइम पे मालदीव को 2026 तक $1.07 बिलियन का एक्सटर्नल डेट चुकाना होगा। ठीक है, अगर आप इस अमाउंट को देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ये कितना ही बड़ा है, क्योंकि देखो इंडिया, बड़े बड़े कंट्री, चाइना इन जैसे कंट्री के लिए कोई बड़े बात नहीं है, मगर मालदीव जैसा छोटा सा आइलैंड कंट्री,
जिसका टोटल इकोनॉमी है $5.4 बिलियन का, उसके लिए $1.07 बिलियन एक्सटर्नल डेट को चुकाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। ये तो टोटल जीडीपी का 20% है, मगर जो ओवरऑल डेट है ना, ये मालदीव का आज की जो जीडीपी है उसका 115% तक पहुंच चुका है। और ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हो एक देश के इकोनॉमी के लिए। और मैंने इसीलिए बोला था जो एशियन इकोनॉमी पर ना एक बात अंतिम सत्य है, जो भी चाइना से लोन लेगा उसका इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो इस बार मालदीव के साथ भी हुआ है। अभी देखिए प्रेसिडेंट माइजू ने बोला है हमने वर्ल्ड बैंक के साथ बात किया, IMF ऑफिस के साथ बात किया, उन लोगों ने बोला हाँ भाई मालदीव का जो टोटल इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसको ठीक ठाक रोड पे लिया जा सकता है। सिर्फ सरकार का जो प्रकल्प है, जो स्कीम है, उसको सही तरीके से अप्लाई करना है। देखो ये बात प्रेसिडेंट माइजू ने लोगों को आश्वासन देने के लिए बोला, मगर मैं आपको एक बात ना क्लियरली बोल रहा हूँ, ये आसान नहीं होगा। इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको रीजन दिखा रहा हूँ। देखो जब आप एक्सटर्नल डेट को यूज करें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के मतलब है आपने किसी ऐसा प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से आपका जो टोटल इकोनॉमी है वो ग्रोथ हुआ, और आपने बाहर से उस इन्वेस्टमेंट के लिए डेट लिया यानी कर्जा लिया, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और इकोनॉमी बूस्ट होने से आपका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने से आप उस डेट को आसानी से चुका देंगे, ठीक है। मगर जब आपने डेट लेंगे, मतलब एक्सटर्नल डेट लेंगे, किस लिए? लोगों को सैलरी देने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर उसको सैलरी देने के लिए, छोटी मोटी काम करने के लिए, ठीक है, जो आपका इनकम को ग्रोथ नहीं देता है, ठीक है। तब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को संभाल के इस डेट को पूरी तरीके से चुकाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है, और यही हालत है इसी टाइम पे मालदीव के साथ। और उसके साथ एक बात आप समझ के रखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट जो डेट है उसके साथ जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है वो भी हाई लोन, बहुत हद तक लोन टू मच इंटरेस्ट में ले चुका है, जिसकी वजह से ये लोन भी चुकाना है और टोटल जीडीपी ग्रोथ बहुत हद तक डाउन होते जाएगा। और तीसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आउट ऑफ द शैडो ऑफ इंडिया, ठीक है, आज तक इंडिया ने मालदीव का इकोनॉमी के लिए बहुत हद तक हेल्प कर रहा था। जो मालदीव का इकोनॉमी ग्रोथ मिले, इंडिया ने अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा था बहुत कम प्राइस में, जिसकी वजह से मालदीव को हेल्प मिली इकोनॉमिकल ग्रोथ देने के लिए। बहुत हद तक इंडिया से बहुत हद तक टूरिस्ट आ रहा था, ये तो अब सबको पता ही है, जिसकी वजह से मालदीव ने टूरिज्म ब्रांड बन गया था। मगर आज की टाइम पे इंडिया पे बॉयकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी बात इंडिया के साथ मालदीव ने सारी टाइप का बिजनेस रिलेशंस को खत्म कर दिया, और साथ में मालदीव में इंडियन टूरिस्ट आना भी बंद हो गया, बहुत हद तक बंद हो गया, खत्म हो गया। ये जो मालदीव का ब्रांड था वो खत्म हो गया, इसीलिए टूरिज्म से मालदीव का जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी अब नहीं आएगा। और दूसरी बात है प्रेसिडेंट माइजू का एंटी इंडिया स्टैंड। 2014 पर चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया प्रेसिडेंट माइजू ने इंडिया के ऑपोजिशन पर जाते हुए, और उसकी बात यहाँ पर हालत देखो, अगर चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो चाइना यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज मालदीव को एक्सपोर्ट कर देगा, मगर मालदीव क्या एक्सपोर्ट करेगा चाइना पर? कुछ फीस, इधर उधर की चीजें, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रियल चीजें, इसके अलावा मालदीव कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। चाइना की जरूरत ही नहीं है मालदीव से कुछ चीज इंपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मालदीव का जो डॉलर है वो बहुत हद तक चाइना पर पहुंच जाएगा, मगर मालदीव चाइना से कमा के अपनी देश पर अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकते। इसी की वजह से मालदीव का इकोनॉमी और भी बहुत हद तक कोलैप्स हो जाएगा। टूरिज्म पर मालदीव का जो ब्रांड है वो भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, और इंडिया के साथ रिलेशन खराब होने की वजह से मालदीव का जो ट्रेड ग्राफ था वो भी बहुत हद तक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यही होगा मालदीव के साथ फ्यूचर में। अब मालदीव क्या करने वाला है, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला है, और देखने लायक चीज होगा। और साथ में मुझे लगता है इस टाइम पर मालदीव का अपनी टोटल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनलकी टाइम है इकोनॉमी के लिए और अपने लोगों के लिए भी। अभी देखो प्रेसिडेंट मिजू ने पहला जो गवर्नमेंट इब्राहिम सोली का जो गवर्नमेंट था उसके ऊपर बहुत हद तक आरोप लगाया, जो ही गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन लिया। मगर अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम सोली का ही प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इब्राहिम सोली का गवर्नमेंट का ही गलती नहीं है। इससे पहले जो गवर्नमेंट था अब्दुल्ला येमन अब्दुल का, ठीक है, जो आज के टाइम पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मिजू का उसका पार्टनर है, प्रॉब्लम उसी टाइम से शुरुआत हुआ था। देखो 17 नवंबर 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला येमन मालदीव का प्रेसिडेंट था। इसी टाइम पे मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड किया, ना तो मालदीव ने कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री के ऊपर काम किया। मतलब ये एक छोटा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री बनाना बहुत हद तक टफ है। मगर इसी टाइम पर कोई भी काम नहीं किया गया मालदीव को और अलग तरीके से इकोनॉमिकल बूस्ट करने के लिए।
सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर ही मालदीव ने डिपेंड होकर रह गया। और उसकी बाद जब कोविड आया, जब टूरिज्म बंद हो गया, मतलब कोविड की वजह से जब टूरिज्म कम हो गया, उसी टाइम पर मालदीव के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ को सेम रखना और कर्जा ना उठा के अपनी देश को चलाना बहुत हद तक मुश्किल हो गया। इसी की वजह से मालदीव ने तब ज्यादा से ज्यादा लोन लिया था। इसीलिए मैंने बोला था प्रॉब्लम सिर्फ इब्राहिम सोली का गवर्नमेंट पर नहीं है, उसका पहला गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और आज के टाइम पे मोहम्मद मीजू का जो डिसीजन है, एंटी इंडिया डिसीजन है, उसी की वजह से मालदीव ने फ्यूचर पर भी बहुत हद तक सफर करेगा और फ्यूचर में शायद मालदीव ने चाइना की कर्जे पर बहुत हद तक डूब जाएगा और यहाँ पर भी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा, जो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री में होते रहते हैं, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा म्यांमार में हुआ, जैसा बांग्लादेश पर भी फ्यूचर में होगा और श्रीलंका पर भी हुआ। इसी के साथ इस बार बारी मालदीव का है। ठीक है, अब लिख के रख लीजिए, मालदीव का इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि बहुत हद तक प्रॉब्लम है। मैंने समझा आपको ग्राफ से, और धीरे धीरे ये इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा।